प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कारक। आज हम सीखेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, उसके भेद और सभी के उदाहरण। संस्कृत में भी आशा है कि आपने कारक अवश्य पढ़े होंगे। इन कारक के अंतर्गत हम विभक्तियों को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए सीखते हैं कारक की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ, यानी जो कार्य हो रहा है उसके साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को लंका में बाणों से मारा। तो इस वाक्य में क्रिया है मारा। किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। किससे मारा? बाणों से। किस लिए मारा? सीता की रक्षा के लिए। कहाँ पर मारा? लंका में। तो इस प्रकार ने, को, से, की, के लिए, में, ये सभी विभक्तियां हैं जो कि क्रिया से संबंधित हैं और उसको करने वाले से संबंधित हैं। जैसे राम क्रिया करने वाला है तो करता है, रावण पर क्रिया का फल पड़ रहा है तो वह कर्म है। क्रिया का साधन करण है, क्रिया का लक्ष्य संप्रदान है और क्रिया का स्थान अधिकरण है। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से संबंध स्थापित करे उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा हो या सर्वनाम और वो क्रिया से संबंध स्थापित कर रहा है तो वो जो संबंध के रूप में जो चिन्ह आता है, जो विभक्ति आती है, वो क्या कहलाती है? कारक। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ने, ठीक है। तो यहाँ क्या है? कृष्ण करता है, ने उनके साथ विभक्ति कारक लगा है, तो ने क्या है? कर्ता कारक। तो इस प्रकार हमने परिभाषा के रूप में एक उदाहरण द्वारा और समझेंगे। प्रज्ञा का भाई दिल्ली से आ गया होगा। इसमें आ गया होगा क्रिया है। तो देखिए, दिल्ली से क्या है? से क्या है? विभक्ति है, परसर्ग है। अब एक बात ध्यान देने की यह है कि मैं बार बार शब्द बोल रही हूँ विभक्ति, परसर्ग, कारक। तो ये तीनों ही चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो जो विभक्ति है, कारक तो हम पूरे पद को कह देते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता कर्म को। तो ये सब जो पूरा पदबंध है ये क्या है? कारक। और ने, में, से, पर, का, के, की, ये सब क्या है? परसर्ग या कारक चिन्ह। तो देखिए, परसर्ग या कारकीय चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को रिलेशन, वो संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के साथ रिलेशन बताए, ठीक है, संबंध को बताए। जैसे हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसर्गों से दिखाया जाता है। पोस्ट पोजीशन, क्लियर है? इन परसर्गों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, फिर से देखते हैं। परसर्ग या कारक चिन्ह किसे कहते हैं? किसी कारक के रूप में ढलने पर, यानी किसी कारक के रूप में बदलने पर संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने, को, से आदि जो संबंधवाचक, यानी प्रेपोजिशन टाइप, ठीक है, संबंधवाचक शब्द लगते हैं, उन्हें परसर्ग या कारकीय चिन्ह कहते हैं। जैसे ने, को, के साथ, के द्वारा, से, के लिए, में, पर, का, के, की, रा, रे, री, हे, अरे आदि। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं? परसर्ग। तो आपको ये शब्द ध्यान रखना है, परसर्ग, या हम पूछ सकते हैं आपसे कारकीय चिन्ह। और इन दोनों का जो अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कारक की परिभाषा
और परसर्ग किसे कहते हैं? कारक जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया अथवा अन्य किसी संबंध शब्द से संबंध स्थापित करे वे कारक होते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंधवाचक शब्द, ठीक है, जो संबंधवाचक शब्द लगते हैं वे परसर्ग या कारकीय चिन्ह कहलाते हैं।